हेलो चैंपियंस, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ प्रियेश पटेल। आप सबको पता ही कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 3 की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। हमारे प्लेटफॉर्म से सब्जेक्ट्स के लाइव सेशन शुरू हो चुके हैं। हम यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे ही लाइव सेशन लेते हैं ताकि एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पे पढ़ पाए और जिन्होंने कोर्स बाय नहीं किया है कोई भी रीजन की वजह से वो भी यहाँ पे फ्री में पढ़ पाए। उसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। सेम 1 और 3 के व्हाट्सएप ग्रुप अलग अलग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंटेटिव थोड़ा टाइम टेबल बता देने वाला हूं जो टीचर्स ने मुझे प्रोवाइड किया है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने सब्जेक्ट्स के लाइव सेशन इतने दिन पे होने वाले हैं, तो आप थोड़ा आइडिया उसका लगा पाओ। साथ में प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक, एएमडब्ल्यू, सीवीपीडी, मैथ्स 1 के लाइव सेशन हम रात को करते रहते हैं, उसकी नोटिफिकेशन मैं देता रहता हूं, तो वो सेशन तो अपनी जगह पे चलने ही वाले हैं, है ना। 2 या 3 लेक्चर वीक में एक सब्जेक्ट्स के होते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे सेशन उसके हो चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइम टेबल ये रहने वाला है, आप थोड़ा ध्यान से देखना। हमारे टाइम टेबल के अंदर 30/12 को सैटरडे को बीडब्ल्यू का सेशन शाम को 7 बजे होने वाला है। 6 जनवरी को सैटरडे फिजिक्स का सेशन है 8 बजे होने वाला है। फिजिक्स 2, फिजिक्स 1 और एनवायरमेंट का देवांशु सर का सेशन ऑलरेडी हो चुका है। आप उसकी लिंक अगर चाहो तो यूट्यूब पे लाइव सेशन में मिल जाएगा। ये दोनों सानू सर के सेशन है। उसके बाद 1/1 को मंडे को बीई का सेशन 4 बजे शाम को, 8/1 को मंडे को बीई का सेशन शाम को 4 बजे होने वाला है। निधि मैडम के दोनों सेशन यहाँ पे रहने वाले। उसके बाद 26/12 को अर्तिक सर के 3 सेशन है। पहला 12 बजे ईजी का है, 2 बजे बीसीई का है, बेसिक सिविल का है, और 3 बजे जियोटेक जो 3rd सेम सिविल में आता है जो सर ने लिया है उसका है। उसके बाद कवन सर के 2 सेशन है यहाँ पे 10 और 30/12 को है। सुबह 10 बजे डीएस का है और सुबह 11 बजे डीबीएमएस का है। ठीक है, तो इतने सेशन का टाइम टेबल हमारा यहाँ से डिसाइड हो चुका है। लिंक सारी व्हाट्सएप ग्रुप में एडवांस में आती रहेगी, आप ज्वाइन करते लेना। आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट आप टीचर को पूछते रहना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, जो हमने एक मुहिम उठाई है कि जो एग्जाम पोस्टपोन वाली, उसके अंदर मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। हम यहाँ पे ऐसी ही मांग करने जाने वाले हैं कि जो टाइम टेबल है उसको एज इट इज रखें। 16 तारीख वाला पेपर जो ब्रांच में 1st एंड 3rd सेम का है उसको ओनली पोस्टपोन करें। ये हमारी एक रिक्वेस्ट होने वाली है। ये होगा कि नहीं होगा फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, लेकिन आप सबको एक चीज पता है कि कुछ करने के लिए कुछ करना पड़ता है। कुछ करेंगे ही नहीं तो कभी रिजल्ट मिलता नहीं। पार्टिसिपेट करेंगे तो हार और जीत का पता चलेगा, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हार जीत का पता नहीं चलेगा। और ये एक लीगल रीजन है 16 तारीख वाला। सबको पता है कि चलो मान लो कि मुझे पढ़ाई करनी है, फेस्टिवल आता रहता है जाता रहता है, मैं मानता हूं, चलो हम ऐसा एक बार सोच के देखते हैं। लेकिन अगर 16 तारीख को पेपर है, 15 तारीख को मैं अहमदाबाद के ऐसे विस्तार में रहता हूँ और हर जगह पे उत्तरायण है तो हर जगह पे पतंग तो जोरदार चकते हैं, अहमदाबाद में तो सबसे ज्यादा चकते हैं, तो 15 तारीख को इतना आवाज होगा तो मैं न चाह के भी नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए हमने 16 तारीख का अपोज किया है। हम कोई ऐसे बंदे नहीं है कि हमें अपोज करने में मजा आता है, लेकिन एक एज ए स्टूडेंट हम जब सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई 15 तारीख को अगर मान लो कि भाई मेरा भी लड़का होता, उसकी 16 को एग्जाम होती और मैं 15 तारीख को टेरेस पे जाके पतंग चगाता, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा शौक है, 14-15 में टेरेस से नीचे नहीं उतरता, और मेरा बच्चा घर पे पढ़ता तो मुझे कैसा फील होता। तो एज ए पेरेंट्स भी मैं जब सोचता हूँ, एज ए स्टूडेंट भी मैं सोचता हूँ, तो मेरे को लगा और हमारी टीम को लगा कि सर यहाँ पे 16 तारीख का पेपर तो नहीं होना चाहिए। तो खाली 16 तारीख का पेपर ही पीछे ले जाने के लिए अब मेहनत करने वाले हैं, बाकी कोई नहीं करने। क्लियर? तो हमारा प्लेटफॉर्म जैसे सपोर्ट में आया, ऐसे 2-3 और प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट में आए हैं। कोई प्लेटफॉर्म हमारे ऑपोज में भी आए, लेकिन चलता रहता है, ये है सबका अपना अपना फंडा रहता है। लेकिन हम ऑलवेज स्टूडेंट के साथ रहे, स्टूडेंट के साथ ही रहेंगे। रिजल्ट इसका जो भी आए, हमने आपको पूरा प्लानिंग दे दिया है, एप्लीकेशन में बहुत सारी चीजें फ्री में दे दी है, तो आपको कहीं पे डाइवर्ट नहीं होना है। आपको आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी ही रखनी है, क्योंकि हमें नहीं पता है क्या होने वाला है। ये हमने एक ट्राई किया है, तो ट्राई का डिसीजन यस भी आ सकता है, नो भी आ सकता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ट्राई ही नहीं करेंगे तो वो तो नो ही रहने वाला है। आपको भी पता है, पेपर में लिख के आएंगे तो पास होने के चांसेस है, ब्लैंक छोड़ के आएंगे तो पास होने के चांसेस 0 हो जाते हैं। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, इसलिए हमने ये पहला ट्राई किया है, आप सबकी रिक्वेस्ट पे ट्राई किया है, और ये जेन्युइन ट्राई है, हमें ऐसा लगा इसलिए हमने किया है, वरना हम जल्दी कोई भी चीज में ट्राई नहीं करते। इससे पहले भी आपको पता होगा, रीअसेसमेंट का जो पैसा होता था, एक सब्जेक्ट का 250 था, 2 सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा हो जाता था। उसके लिए भी हमने एक स्टूडेंट को साथ में रख के आरटीआई फाइल करी थी और उसमें चेंज आया था, है ना। पुराने वीडियो जाके देखना है तो देख लेना, आरटीआई की पूरी कॉपी हमने यहाँ पे रखी थी, उसमें भी चेंज आया था। तो जीटीयू ने एक सब्जेक्ट का 250, 2 सब्जेक्ट का भी 250 ही कर दिया, तो वो भी ट्राई किया तो हुआ, वरना आज तक आप रीअसेसमेंट के भी ज्यादा पैसे भरते होते। तो ट्राई करेंगे तो कुछ होगा, और हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो ट्राई करता रहता है, कुछ ना कुछ स्टूडेंट के फेवर में डिसीजन आ जाते हैं तो अच्छा है, नहीं आते तो भी अच्छा है। हम क्या यहाँ पे आए थे, कुछ ले जाने वाले, कुछ लेके गए। क्लियर? तो मेहनत कंटिन्यू रखना,
ऑलवेज मैं कहता हूं मेहनत पे भरोसा रखना है, जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है, लेकिन जीवन में ट्राई करते रहना चाहिए। लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहिए, ना कि कभी किसी भी चीज का ऑपोज नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं लाइव सेशन के अंदर, पढ़ाई करते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। बाय बाय, टेक केयर।